दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप अपने बेटे को घर के काम करने क्यों नहीं देती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ये ऐप की एडिटोरियल टीम ना जाने कहां कहां से ऐसे चैलेंज लेकर आते हैं। आज वीडियो बनाने के लिए ये कैसा चैलेंज दिया है। घर घर की कहानी सुहाना मोबाइल में ऐप पर वीडियो बनाने का चैलेंज देखकर मन ही मन बड़ा संडे को दोपहर बाद का समय बड़ा फुर्सत वाला होता है। सास ससुर कमरे में खाना खाकर झपकी ले रहे होते हैं या फिर मोबाइल पर बिजी रहते हैं। बच्चों के एग्जाम खत्म हुए और विंटर वैकेशंस आ गए। जरा देखो, पीहू के कमरे में उसकी सहेली सवी आई हुई है और सिक्कू भी वहीं। पता नहीं क्या कर रहा है। सोचते हुए सुहाना ने धीरे से बच्चों के कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का नजारा देखकर उससे बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। फिर चुपचाप से मोबाइल में वीडियो बनाने लगी। 3.5 साल का सिक्कू बड़े स्टाइल से सोफे पर पोज देते हुए लेटा हुआ था। आंखों पर गोगल्स लगा रखे थे और पैरों को क्रॉस करके बिल्कुल पतिदेव राघव की तरह सोफे पर पसरा हुआ था। 9 साल की पीहू मुन्नी को साड़ी की तरह लपेट कर बिंदी लिपस्टिक लगाकर माला और चूड़ियां पहनकर सुहाना के गेटअप में थी। बेचारी बहू पीहू की सहेली सवी एक समसमाती सुन्नी को साड़ी की तरह लपेट कर माथे पर मोटी सी बिंदी और सुर्ख लाल लिपस्टिक लगाकर आंखों पर चश्मा लगाई कड़क सास कमला जी के गेटअप में थी। स्टाइलिश खड़ूस सास पीहू बेचारी बहू की गेटअप में बड़ी स्टाइल से सोफे पर पसारे हुए सिक्कू से बोली, अरे उठो, संडे है तो क्या हुआ, दिन भर सोते ही रहोगे। तुम्हारा तो बस यही काम है, या तो टीवी देखते हो या फिर मोबाइल पर होते हो और मेरे को देखते ही आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग करते हो। मैं बेचारी कोमल सी जान अकेली पूरा घर संभालती हूँ, कोई मेरी हेल्प नहीं करता। इतना करती हूँ फिर भी सब मुझे ही सुनाते हैं। लो पकड़ो झाड़ू, तुम भी झाड़ू लगाओ, आज बाई की छुट्टी पर हैं। सिक्कू पति देव राघव के गेटअप में ने अपने गोगल्स थोड़ा सा उठाया, पीहू को देखा और जिभ सिड़ाकर वापस से पैर पसार के सो गया। सासू जी के गेटअप में तैयार सभी भी बड़े स्टाइल से एक्टिंग करते हुए बोली, हाय राम, बहू तो मेरे फूल से राजकुमार को
क्यों परेशान करती रहती हैं हमेशा। बेचारा सुबह से शाम तक काम करता है, घर आए तो भी काम पकड़ा देती है। मैंने तो उसको कभी गिलास भी यहाँ से उठाकर वहाँ नहीं रखने दिया। अरे मेरे राजकुमार से काम मत करा। सुहाना इन बातों की सजीव और मजेदार एक्टिंग देखकर मन ही मन खूब हंस रही थी। तभी पीहू बोली, अब सब कुछ बदलना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लड़का हो या लड़की दोनों को बराबर काम करना होगा। केवल मम्मा काम करे ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कहते हुए पीहू ने सिक्कू को सोफे से उठाकर खड़ा कर दिया। सिक्कू मैम कहती हैं लड़का हो या लड़की सब बराबर होते हैं। सबको मिलकर घर में अपना काम खुद करना चाहिए। फैमिली में सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वही फैमिली सबसे अच्छी और प्यारी फैमिली होती है। सिक्कू ने सिर हिलाया और झाड़ू लगाने लगा। सभी ने कहा, हाय राम मेरा राजा बेटा, तू थक जाएगा, मत लगा झाड़ू। तो सिक्कू ने झाड़ू सभी को दे दिया। तो पीहू हंसते हुए बोली, लो मम्मा जी अपने बेटे की जगह फिर आप लगा लो झाड़ू। सास बनी सभी ने जल्दी से कहा, तू सही कहती है बहू, घर का काम तो सबको मिल बांट कर ही करना चाहिए। मेरा राजकुमार तू झाड़ू लगा, मैं सब्जी काटती हूँ। फिर तीनों मिलकर हंसते हुए डांस करने लगे। तभी सुहाना के कानों में आवाज आई, क्यों रे बहू, सुप सुप के बच्चों के वीडियो बना रही है। मैं तो तेरे लिखने और वीडियो बनाने से परेशान हो गई हूँ। अब तो सुप साफ खुफिया तरीके से वीडियो शूट करने लगी है। तो मेरे वीडियो भी शूट किए हैं क्या तूने? सासू जी ने घबराते हुए पूछा। सुहाना पहले तो एकदम से घबरा गई, पर फिर सासू जी की बात सुनकर बड़ी मुश्किल से हंसी दबाते हुए बोली, अरे मम्मी जी बड़ा मजेदार वीडियो है, आपको दिखाती हूँ। चलिए। इतने में पति राघव भी उबासी लेते हुए आए और बिल्कुल सिक्कू की एक्टिंग करके बताए हुए तरीके से सोफे पर पैर रख कर पसर गए। सुहाना आज संडे है तो क्या शाम की चाय भी नहीं मिलेगी? मैं पहले आप दोनों को एक मजेदार वीडियो दिखाती हूँ। बच्चे खेल रहे थे और मैंने चुपके से शूट किया है। वीडियो देखकर राघव और सासू माँ के मुंह खुले के खुले रह गए। फिर दोनों हंसने लगे। हंसी सुनकर तीनों बच्चे भी कमरे से बाहर आ गए। राघव ने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, क्यों सिक्कू, तुम्हारे पापा सिर्फ टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं या फिर सोफे पर लेटकर सोने का नाटक करते हैं?
हाँ, आप हमेशा ऐसे ही तो करते हो। संडे को भी कहीं घुमाने नहीं ले जाते, आइसक्रीम नहीं खिलाते, सिक्कू ने उदास होते हुए कहा। और दादी, आप भी तो मम्मा को हमेशा ऐसे ही बोलती हो। मुझे अच्छा नहीं लगता, वह मेरी मम्मा है। मैं तो अपनी माँ और दादी दोनों से प्यार करती हूँ। पीहू ने कमला जी की तरफ देखते हुए बोला। कमला जी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। सच में जब घर में बच्चे आ जाते हैं तो केवल माँ की जिंदगी ही नहीं बदलती, एक पति पिता बनता है, सास ससुर भी दादा दादी बनते हैं। सॉरी बच्चों, अब से हम हर संडे फैमिली पिकनिक पर चलेंगे। कभी बीच पर चलेंगे, कभी पार्क में, कभी जू तो कभी मेले चलेंगे। हैप्पी फैमिली पिकनिक। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब मैं भी सिर्फ प्यारी सी दादी बनूंगी और हम अपना काम अब से खुद करेंगे। बहू, अब से मेरा राजकुमार भी काम करेगा। मैं भी अब तुझसे फ्रेंडशिप करती हूँ। कमला जी ने हंसते हुए कहा। अब मैं भी मोबाइल कम देखूंगा। तुम सब बच्चों को रोज शाम को पार्क ले जाऊंगा और होमवर्क भी कराऊंगा। मोहन जी दादाजी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। सुहाना बड़े आश्चर्य से सबको देख रही थी। जो बात वह सबको समझा ना सकी या कह सकते हैं, सब लोग समझ कर भी नहीं समझ सके। आज बच्चों ने कितनी आसानी से सबको समझा दी। पिता और दादा दादी के नजरिए से आसानी से समझ भी गए और खुद में बदलाव की लाने को भी खुद तैयार हो गए। सुहाना ने मुस्कुराते हुए उस वीडियो को चैलेंज के लिए भेज दिया। बच्चों ने सुहाना को जिंदगी का ये चैलेंज जीता दिया। दोस्तों, बच्चे जैसा देखते हैं, जैसा सुनते हैं, वैसा ही वह समझते हैं और करते हैं। पर आज के बच्चे टीवी देखकर, मोबाइल देखकर, स्कूल में पढ़कर सीखकर सही और गलत में पहचान करना सीख रहे हैं। हमारे आपके समय ये शायद आज के बच्चों की तरह समझदार और अक्लम नहीं रहे होंगे। आजकल के बच्चे अपनी उम्र से ज्यादा समझदार और स्मार्ट हो रहे हैं। इसलिए कई बार बच्चे जाने अनजाने हम बड़ों को भी सिखा देते हैं, गलतियां बता देते हैं। हमें भी अपने घर का माहौल प्यार भरा रखना चाहिए। परिवार में एक दूसरे को प्यार और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे देख कर ही सीखते हैं।